बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था चैप्टर 2 क्लास 12 था। हम लोग मिसलेनियस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें प्रूव करना है थॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस इज इक्वल टू s/2। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं सिर्फ प्रूव करना है तो मैं सिर्फ इतने तो कंसीडर कर रहा हूँ। इस तो मैं फ्रेश से लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन एस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, रैशनलाइज करने से मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो मैं ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस। रैशनलाइजेशन अब होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप रैशनलाइज करेंगे तो इस दोनों तो स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं वही लाने वाला हूँ। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एस का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ आप देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एस माइनस 1 प्लस साइन एस। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन एस। नीचे क्या बचेगा? 2 साइन एस। और ऊपर भी मैं एक्सपेंशन करने वाला हूँ। तो ये पूरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो स्पेस ज़्यादा ले रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ आप देखिए स्पेस देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? ए स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एस प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एस प्लस 2ab। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एस इंटू 1 माइनस साइन एस। क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा? 2 साइन एस। क्लियर है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे प्लस साइन एस है, यहाँ पे माइनस साइन एस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 से नीचे 2 कट जाएगा। तो 1 क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया प्लस ये पूरा टर्म। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एस इंटू 1 माइनस साइन एस अपॉन 2 साइन एस। ये थे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो दिक्कत तो कंफ्यूजन। अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अंडर रूट 1 माइनस मतलब ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन एस। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दिख रहा है आप तो? ये देखिए नज़र आ रहा है आप तो? बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एस अपॉन एस लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 माइनस लिखिए कॉस स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस इक्वल टू 1 होगा। देखिए कॉस स्क्वायर एस इक्वल टू 1 माइनस साइन एस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कॉस एस इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एस हो सकता है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एस, सॉरी स्क्वायर एस। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एस तो कॉस एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉस एस लिख दिया, ये मैं इरेज कर रहा हूँ अपॉन साइन एस। क्लियर है? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें पता है कि हम लोग साइन एस की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दो फार्मूला आपको याद ही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा, साइन एस है यहाँ पे, साइन एस। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एस, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एस है,
यहाँ पे अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पे सिर्फ थीटा होता, तो यहाँ पे एस है तो इससे जो रिजल्टेंट होता वहाँ जैसे कि ये है वहाँ पे इसका आधा होता। मतलब क्या हुआ, जैसे इससे यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो 1 प्लस cos 2s, तो यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस cos s है, तो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखा, तो यहाँ पे s है तो यहाँ पे s/2 होगा ना, cos स्क्वायर s/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे s है तो यहाँ पे s/2 होगा, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे तो, और 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नहीं समझे तो बात नहीं। आप ये देखिए मैं 2 जो है इसको इधर लेते आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 प्लस cos 2 थीटा था तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा तो यहाँ पे s था, तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे s/2 होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू cos स्क्वायर s/2, तो 2 इंटू cos 2 थीटा। तो आप इसको और इसको कंपेयर करिए तो आप तो ये आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको एक और फार्मूला पता होगा, sin 2s था, उसका क्या होता है 2 sin s इंटू cos s, तो sin s यहाँ पे 2s तो यहाँ पे s है, तो यहाँ पे 2s होता है तो यहाँ पे s होता है, तो यहाँ पे जब s है तो इसका आधा क्या हो जाएगा s/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin s/2 इंटू cos s/2। तो जब यहाँ पे 2s था तो यहाँ पे s और s आया, तो यहाँ पे जब s है तो यहाँ पे s/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है cos बाई साइन, तो हम लोग लिख सकते हैं cot s/2 हमारे पास आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हमने तो अभी तक सिर्फ इतने तो कंसीडर दिया था, इतने तो ही कंसीडर दिया था। अब बाकी में मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा क्योंकि मेरे पास आंसर आ चुका है, cot s/2 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब देखिए इतने तो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया cot s/2, और यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है cot इनवर्स, तो cot इनवर्स और cot कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा s/2, और s/2 इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। आप ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, s/2 और s/2 इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमें प्रूव करना था कि s/2 हमारे पास आ गया। ये बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से तो आप तो समझा नहीं सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं आप, tan इनवर्स √1 प्लस एस माइनस √1 माइनस एस अपॉन √1 प्लस एस प्लस √1 माइनस एस इक्वल टू π/4 -1/2 cos इनवर्स एस। ये हमें प्रूव करना है, LHS RHS तो इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम देखिए कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। हमें क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको एक अच्छे टर्म में लाने की कोशिश करें ताकि हमारा जो ये जो टर्म हमारे पास गिवन है इसको एक सॉल्व करने का तरीका हम लोग निकालने का कोशिश करें कि अगर हम लोग यहाँ पे भी 10 ले आए, देखिए अगर हम लोग s इक्वल टू cos 2 थीटा ले लेते हैं, मान लेते हैं, अगर हम लोग लेट कर लेते हैं s इक्वल टू cos 2 थीटा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो पहले आप देख लीजिए। tan इनवर्स है तो √1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा अपॉन -√1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है √2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos और sin में टर्म आ रहा है जिसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा 10 में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए मैंने s इक्वल टू cos 2 थीटा का ही कंसीडर किया कि मैं ये भाप पाया, मैं ये समझ पाया कि 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा
2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस और साइन का टर्म होगा उससे हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि मेरे लिए और आसान हो जाएगा। 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो और वैल्यू लाना आसान हो जाएगा। तो देखिए 10 इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग जब रूट हटेगा स्क्वायर रूट हटेगा तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर जब हटेगा तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। ये तो समझ में आ गया होगा आप तो। अब यहाँ जो है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब यहाँ आ जाइए आप, तो 10 इनवर्स अंडर रूट 2 में कॉमन ले रहा हूँ, अंडर रूट 2 और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। देखिए अंडर रूट 2 यहाँ भी है, अंडर रूट 2 यहाँ भी है, अंडर रूट 2 यहाँ भी है, अंडर रूट 2 यहाँ ही है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। मानिए वो कैंसिल आउट हो गया तो बचे आता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने आपको बोला था ना मैं 10 में कन्वर्ट कर लूँगा। आप देखिए 10 में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1 बाई 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 थीटा, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि 10 इनवर्स एस बाई वाई, ये देखिए अब तो ये फॉर्मूला पता होगा 10 इनवर्स एस माइनस वाई बाई 1 प्लस एस वाई। जब ये दिया हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स एस प्लस 10 इनवर्स वाई लिख सकते हैं ना। ये तो अभी तक आप तो उम्मीद है याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, मैं याद करा दूँगा, इतना बार मैं लिखूँगा कि आप तो याद हो ही जाएगा। तो 10 इनवर्स एस माइनस वाई बाई 1 प्लस एस इंटू वाई, यही है। तो इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फार्मूला फॉलो हो रहा है इसमें, तो इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ, इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स एस ये है और वाई ये है, तो 10 इनवर्स एस माइनस माइनस का साइन है जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो माइनस ऑफ 10 इनवर्स एस माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी माइनस लिख दिया ना 1 बाई एस, देखिए माइनस हो गया माइनस 10 इनवर्स एस तो हमने लिख दिया माइनस 10 इनवर्स वाई क्या है 10 इनवर्स 10 थीटा, तो इनवर्स से थीटा हट जाएगा तो बचा 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स थीटा हो गया। तो अब हम लोग देते हैं थीटा 10 इनवर्स से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या थीटा, तो यहाँ तो थीटा हो गया माइनस 10 इनवर्स 1 कितने पे होता है पाई बाई 4 पे होता है, हाँ पाई बाई 4 पे होता है, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब थीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो ये देखिए आप हमने ऐसे इक्वल टू 2 थीटा माना था, तो देखिए कॉस तो उधर लेके चले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स एस इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एस है, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एस ये हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा LHS है और RHS में आप देखिए यही तो प्रूव करने के लिए बोला है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस थीटा, तो हमारा क्या हम लोग बोल सकते थे LHS RHS दोनों इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, बिल्कुल आ गया, तो प्रूव हो गया LHS जो है वो RHS से इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, तो दिक्कत है तो आप बताइए।